आप महामंत्र का जप करिए, राम राम सीताराम करिए, राधे राधे करिए, ओम नमः शिवाय करिए, सब महामंत्र हैं। तो इन महामंत्रों का जप करते रहिए तो आपको किसी मंत्र की जरूरत ही नहीं है। जितने हैं सब मंत्र है, परंतु भगवान का नाम महामंत्र है। जब आप महामंत्र के जप को करने लगे तो मंत्र की इसमें क्या काम है। तो महामंत्र जो जपते रहते हैं उनके पास विपत्ति कभी नहीं आती। यह सत्य है कि झूठ फौरेब मक्सरी जाना, तो कलयुग गुणवंत बखाना। इस कलयुग में झूठ फौरेब 420 हंसी मजाक या सब जिसको मालूम है वही कलयुग में गुणवंत और पंडित माना जाता है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा जनता जो है आपके ऊपर आकर्षित होती जाएगी। आप सत्य बोलेंगे तो सत्य पर जनता आकर्षित नहीं होती, और जितना आप झूठ फौरेब रखेंगे, माया रखेंगे, उतनी जनता जो है आकर्षित होती है। परंतु यह थोड़े काल के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। जब धीरे धीरे आपका भेद माया जो है झूठ फौरेब जनता के सामने आ जाएगा तो वही जनता धीरे धीरे आपसे बगल होने लगेगी और आपका प्रभाव हल्का हो जाएगा। और जो सत्य होता है वह मनुष्य के जीवन में हमेशा बना रहता है और दिन पर दिन वह बढ़ता जाता है। उसकी मान प्रतिष्ठा मर्यादा भगवान की कृपा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसकी प्रतिष्ठा भगवान की कृपा जो है बराबर होती रहेगी। इसलिए हमेशा सत्य बोलो और सत्य का पालन करो, जो कि आजीवन चलता रहे और उसमें सुख ही सुख है। झूठ फौरेब में थोड़े काल के लिए आपके पास सुख संपत्ति धन बहुत ज्यादा आ गया। क्या बहुत ज्यादा धन संपत्ति आ गया तो मनुष्य जो है उसमें बौरा जाता है। जब समय आता है तो जितनी जल्दी पैसा आता है इकट्ठा होता है, उसे आधे दिन के पहले जो है वही पैसा रूप बना लेता है जाने का। कोई रोग बन गया, कोई बड़ा ग्रह आ गया, संकट आ गया, थोड़े समय में ही वही पैसा उसी रास्ते से निकल जाता है। जैसे आप कमाई किए हैं वैसे ही उसका रास्ता बन जाता है। तो जो धर्म की कमाई होती है मनुष्य के जीवन काल तक, पूरे जीवन तक सुख ही सुख देती है और वह मनुष्य पूरे जीवन एकदम निश्चिंत होकर के सोता है और खाता है, अपने कार्य में लग जाता है। इसलिए झूठ फौरेब मक्सरी जाना, तो कलयुग गुणवंत बखाना। आप इस विषय में मत जाइए कि थोड़े काल के लिए सुख कोई सुख होता है। ऐसा सुख मिले कि जो हमारे पूरे जीवन तक कार्य करे, हमारे बाल बच्चों का काम करे और नाती पोता का भी काम करे। तो आप जैसी कमाई करेंगे वैसी ही बरकत होगी। तो धर्म की कमाई रहेगी तो आपके कुल खानदान में हमेशा धर्म बना रहेगा, और जहां पर अधर्म की कमाई होती है उस कुल में हमेशा अधर्म एक में एक निकल जाता है। वह धर्म ही अधर्म करता रहता है
और उसका पैसा थोड़े काल में सब स्वाहा हो जाता है। इसलिए भगवान का भजन पूजन कीजिए और जो जिसका कार्य है, अर्थ कमाने का कार्य है, अपना कार्य करे, परिश्रम करके अपना जीवन निर्वाह करे, यही सच्चा धर्म होता है और यही कर्तव्य होता है। अब जैसे किसी के मन में आता है कि मंत्र क्या है और दुखों की निवृत्ति का उपाय क्या है, तो मंत्र की आपको जरूरत क्यों है? महामंत्र जो जपे हमेशु, महामंत्र जो है भगवान का नाम है, राम राम सीताराम। भगवान का नाम यही या जो है महामंत्र है। तो आप सीधे सीधे महामंत्र का जाप करते रहिए, राम राम सीताराम सीताराम जाप करते रहिए। अब जैसे आपके मन में बात आए कि हम सीताराम सीताराम जपेंगे, परंतु जो ग्रह बाधा चल रहा है इसके निवारण के लिए क्या मंत्र है, तो आप ये समझिए कि जो व्यक्ति महामंत्र का जाप कर रहा है, जब महामंत्र से आपका दुख का निवारण नहीं होगा तो मंत्र के जाप से कैसे होगा? आप महामंत्र कर रहे हैं, आप मन में विश्वास रखकर भगवान का भजन करें, राम राम कहें, सीताराम कहें और हमेशा अपने कार्य को करते रहें और भगवान का नाम लेते रहें। तो जब आप भगवान के नाम को लेते रहेंगे तो आपके पास विपत्ति आएगी ही नहीं। विपत्ति जो है आपसे हमेशा दूर हो जाएगी और तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक आप भगवान के शरण में रहेंगे, उनका भजन करते रहेंगे, तब तक विपत्ति आपके पास नहीं आ सकती। यह सत्य है, परंतु आपके विश्वास तभी होगा जब आप इस कार्य में लग जाएंगे और आपका दुख निवारण हो जाएगा, तब तो आपको विश्वास होगा। इसलिए आप महामंत्र का जप करिए, राम राम सीताराम करिए, राधे राधे करिए, ओम नमः शिवाय करिए, सब महामंत्र हैं। तो इन महामंत्रों का जप करते रहिए तो आपको किसी मंत्र की जरूरत ही नहीं है। जितने हैं सब मंत्र है, परंतु भगवान का नाम महामंत्र है। जब आप महामंत्र के जप को करने लगे तो मंत्र की इसमें क्या काम है? तो महामंत्र जो जपते रहते हैं उनके पास विपत्ति कभी नहीं आती, यह सत्य है। इसलिए भाव भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते रहिए और अपने कार्य को करते रहिए, तो आपका संकट भी दूर होगा और इस लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। अंतकाल में आप वैकुंठ लोक में जाएंगे और वैकुंठ लोक का सुख प्राप्त करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।